इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक वीडियो फुटेज दिखाई जाती है। उस फुटेज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि रतिमा के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग बोलते हैं कि रतिमा के चक्कर में हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। वहीं एक औरत उस वीडियो फुटेज के अंदर बोलती है कि मेरी बेटी काफ़ी टाइम से बीमार थी, लेकिन रतिमा के आशीर्वाद से उसकी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है। अब दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रतिमा कौन सी बला है, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, रतिमा दरअसल एक औरत है जो कि एक आलीशान घर के अंदर एक रानी की तरह रहती है। दुनिया भर से कई सारे लोग बाग उससे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं, क्योंकि सभी के सभी लोगों का ये मानना है कि रतिमा एक माँ का रूप है जो कि सब लोगों को आशीर्वाद देकर सबकी समस्याओं का समाधान करती है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा, लेकिन उस वक्त पर हम देखते हैं रतिमा अपने घर के अंदर मौजूद होती है और उसके पास बहुत सारे लोग आए होते हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर। वहीं एक आदमी रतिमा से अपनी समस्या का समाधान मांगता है। रतिमा उसकी समस्या का समाधान कर भी देती है, बट लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो वहां पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से रतिमा को सामने की ओर उस महफिल के अंदर एक काला साया दिखता है। रतिमा को ऐसा लगता है कि वो साया उसी के करीब आने की कोशिश कर रहा है और उसे देखकर वो इस तरह से डर रही थी जैसे कि वो इस काले साये को बहुत पहले से जानती हो। अब दोस्तों, देखते ही देखते रतिमा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे एक बहुत ही खतरनाक विजन आता है। विजन के अंदर रतिमा देखती है कि उसे एक बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाला एक आदमी दिखाई देता है। जी हाँ, जैसे ही रतिमा का ये विजन टूटता है तो सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रतिमा को इस तरह से नहीं देखा था। तभी वहां पर वो लड़की आती है जो कि रतिमा की नौकर होती है, यानी कि उनकी देखभाल करती है। वो लड़की रतिमा को यहाँ से लेकर चली जाती है और सारे लोग बागों से बोलती है कि रतिमा के शरीर के अंदर खुद माता प्रकट हो गई है, इसीलिए उनकी ऐसी हालत हो चुकी है। अब हालांकि वो लड़की झूठ बोल रही थी, लेकिन सब लोगों को ठहरवाने के लिए कुछ तो बोलना ही था। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और रतिमा के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि रतिमा अपने बेड पर लेटी होती है। उसकी तबीयत खराब होती है और उसके पास एक डॉक्टर आता है। इस डॉक्टर का नाम होता है राघव, और राघव रतिमा का बहुत पहले का दोस्त है, मतलब कि ये दोस्त भी है और डॉक्टर भी है। वो रतिमा को कुछ दवाइयां लिख देता है और साथ ही साथ वो उनका ट्रीटमेंट करके वहां से निकल जाता है। अब तक रात हो चुकी होती है, फिर तभी कुछ ही देर के बाद बहुत रात हो जाती है और तभी रात के वक्त पर हम देखते हैं रतिमा अपने कमरे के अंदर सो रही थी। बट लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर के बाद न जाने क्या होता है और रतिमा अपने कमरे के अंदर से एक खतरनाक जंगल के अंदर पहुंच जाती है। मतलब कि वो जिस बेड के ऊपर सो रही थी, उसकी जैसे ही आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसका बेड एक घने जंगल के अंदर बीचों बीच रखा हुआ है और वो वहीं पर सो रही थी। ये देखकर रतिमा बहुत ही शॉक हो जाती है और वो फौरन ही वहां से उठती है। उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंच गई। रतिमा को अपने आसपास किसी और के होने का एहसास हो रहा था। वो समझ जाती है कि उसके आसपास कोई तो मौजूद है। रतिमा अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई भागता है और ये होता है एक काला साया। जी हाँ दोस्तों, वो काला साया धीरे धीरे करके रतिमा के करीब बढ़ता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो काला साया रतिमा से बोलता है कि क्या तुम अपने अतीत को भूल रही हो? मैं तुम्हारा अतीत हूँ। ये देखकर रतिमा बहुत ही शौक हो जाती है। वो अपने अतीत को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और इससे पहले कि वो काला साया उसे मार पाता, तभी हम देखते हैं कि रतिमा की अचानक से आंख खुलती है और वो अपने घर के अंदर मौजूद होती है। मतलब कि ये उसका एक बुरा सपना था। लेकिन दोस्तों रुको, ये बुरा सपना एक हकीकत वाला सपना था, क्योंकि जो कुछ भी रतिमा ने अपने सपने के अंदर देखा था वैसा कुछ हकीकत में भी एग्जिस्ट करता है। एनीवेज, अब कुछ ही देर के बाद रतिमा बेड पर से उठ जाती है और कुछ ही देर के बाद उससे मिलने के लिए वही डॉक्टर आता है जिसका नाम राघव है। राघव उससे बात करता है
और उसे तसल्ली देता है। रतीमा उसे अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। रतीमा उससे बोलती है कि मुझे एक काला साया दिखाई देता है जो कि कल रात मेरे सपने के अंदर भी आया था। ये बात सुनकर राघव उससे बोलता है कि आखिर वो कौन है। तभी रतीमा उससे बोलती है कि अभी तुम्हें मेरे बारे में पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रतीमा राघव से बोलती है कि काफी टाइम पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म सिटी के अंदर शूट कर रही थी, मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करती थी और वो भी मेरे साथ जूनियर आर्टिस्ट का ही काम किया करता था। उस लड़के का नाम विशाल था और हम दोनों ने साथ में बहुत ही हंसी खुशी वाले पल बिताए थे। लेकिन एक बार जब विशाल धीरे धीरे करके एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ने लगा, उसको बहुत ही ज्यादा काम मिलने लगा और उसने मुझे धोखा दे दिया। किसी और हीरोइन के साथ वो रिलेशन में आ गया। अब तभी दोस्तों रतीमा राघव को ये सब बातें बता ही रही थी कि तभी कुछ ही देर के बाद घर के अंदर से एक बहुत ही बड़े शोर की आवाज आती है। रतीमा नहा रही थी और राघव उसकी बात को सुन रहा था। इस आवाज को सुनकर राघव फौरन ही घर की तरफ भागता है और वो जैसे ही भागते भागते नीचे की ओर जाता है तो वो देखता है कि रतीमा की नौकर जिसका नाम सुनीता है, वो झूमर गिरने की वजह से उसके चोट लग चुकी है, यानी कि वो मरते मरते बची है। राघव फौरन ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसे यहाँ पर आने के लिए बोल देता है। अब घर के ऊपर से ये झूमर सुनीता के ऊपर कैसे गिरी, इसके बारे में राघव को कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम रतीमा को देखते हैं जो कि बाथ टब में नहा रही थी, बट लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे ऐसा यकीन होता है कि शायद उसके आसपास कोई मौजूद है। और दोस्तों वो जैसे ही आगे की ओर मुड़कर देखती है तभी वो देखती है कि वो काला साया यानी कि वो खतरनाक सा आदमी उसके बाथ टब के अंदर था और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर फौरन ही वहां पर राघव आता है और उसकी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ से लेकर जाता है। दोस्तों रतीमा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसे अक्सर एक भूत दिखाई देता था और वो भूत उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब वो भूत कौन है इसके बारे में आपको बस थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन इस भूत के दिखने की वजह से रतीमा ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और कुछ दिन के लिए वो आराम करने के लिए किसी से भी नहीं मिल पा रही थी। राघव हर पल रतीमा के पास ही रहता था और वो उससे ही बातें किया करता था। रतीमा अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में राघव को बता चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बात थी जो उसने राघव को नहीं बताई थी। इसलिए रतीमा राघव से बोलती है कि मैं अब जो तुम्हें बताने के लिए जा रही हूँ, जिसके बाद शायद तुम मुझे भी छोड़कर जा सकते हो, लेकिन क्या करूँ, मेरा ये बताना जरूरी है, वरना वो बुरी शक्ति मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी। रतीमा राघव को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की पूरी कहानी के बारे में बताती है, यानी कि अभी तक उसने केवल आधी कहानी बताई थी। रतीमा आगे बोलती हैं कि जब उसने मुझे धोखा दिया था तब मैं उससे अकेले में एक बार मिलने के लिए गई थी और मैंने उससे ये कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने उससे झूठ कहा था, और लेकिन मैंने इसलिए उससे झूठ कहा जिससे कि वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि अब वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। जब से वो एक बड़ा आर्टिस्ट बन गया था तब से वो मुझे एक तरह से भूल ही गया था, लेकिन मैंने एक चाल चली और उससे झूठ बोलकर रात में जंगल में मिलने के लिए कहा, जिससे कि मैं आगे उससे और बातें कर सकूं। रतीमा उसे बताती है कि मैंने उससे जंगल में मिलने के लिए कहा था और जब विशाल रात के वक्त पर मुझसे मिलने के लिए जंगल में आया तो मैंने उसे चाकू की बदौलत मार दिया था। मैंने चाकू से उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और किसी को धोखे देने का अंजाम यही होता है। अब दोस्तों रतीमा राघव को ये सब बातें बता ही रही थी कि ये सब बातें सुनकर राघव बहुत ही शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि रतीमा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसका मतलब ये औरत एक झूठी औरत है और साथ ही साथ इस औरत ने एक आदमी का खून भी कर दिया है और कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगने दी। ये सब देखकर राघव बहुत ही डर जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। रतीमा उसे रोकती है और उससे बोलती है कि तुम तो मुझे छोड़कर मत भागो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। हालांकि राघव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन रतीमा उससे बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आज रात को जंगल के अंदर आ जाना,
जब वो ऐसा बोलती है तो राघव समझ जाता है कि शायद वो उसे भी मारना चाहती है, बट रतिमा उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। अब बस वो राघव से और बातें कर पाती कि तभी राघव उसकी एक बात को और ना सुनते हुए यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही दोस्तों हम देखते हैं वो डरावना सा भूत यानी कि वो खतरनाक सा आदमी रतिमा के आसपास ही भटक रहा था। अब कुछ ही देर के बाद रतिमा अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने घर से कहीं और जाने की कोशिश करती है जिससे कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी कि तभी हम उसके गाड़ी के शीशे में उसी खतरनाक से आदमी को देखते हैं। जी हाँ, रतिमा की नजर जब उस आदमी के ओर पड़ती है तो वो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड विशाल था, जिसको उसने जान से मार दिया था। रतिमा उसे देखकर बहुत ही डर जाती है और वो जंगलों के रास्ते से जा रही थी कि तभी वो अचानक अपनी गाड़ी को रोककर गाड़ी से बाहर निकलकर जंगलों के अंदर भागना शुरू कर देती है, जिससे कि वो अपनी जान को बचा सके। बट वो आत्मा, वो अशांत आत्मा बार बार उसके सामने आ रही थी। रतिमा उससे माफी मांगती है, लेकिन अब वो उसे माफ करने को तैयार नहीं था और तभी वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों इसके बाद रतिमा के साथ क्या हुआ हमको ये नहीं दिखाया जाता। इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं राघव अपने साथ पुलिस को लेकर आ चुका है, वो भी इसी जंगल के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने रतिमा को यहाँ पर आते हुए देख लिया था। और अब राघव रतिमा को अरेस्ट करवाना चाहता है, क्योंकि जो गुनाह उसने किया है वो सरासर गलत है। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं पुलिस को रतिमा मिल जाती है। और दोस्तों रतिमा अपने हाथ में एक कंकाल पकड़ी हुई थी और वो कंकाल होता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड विशाल का। रतिमा बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें कर रही थी और उसके कंकाल को देखकर रो रही थी, विच मीन्स कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है, यानी कि उस आत्मा ने, उसके एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा ने इसको पूरी तरह से पागल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि उसने उसे जान से नहीं मारा बल्कि उसका दिमागी संतुलन खराब कर दिया, जिससे कि वो हमेशा इसी तरह से दुनिया के अंदर भटकती रहे और अपनी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना ले। दोस्तों इस कहानी के अंदर रतिमा ने जो गुनाह किए, शायद ही उस गुनाह की कभी माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस औरत ने लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला वो सरासर गलत था। जी हाँ, यानी कि ये नकली माता बनने का नाटक करती थी और लोगों की नकली समस्याओं का समाधान करती थी। ये एक ढोंग रचाती थी, और तो और अपने हाथों से एक आदमी का खून करना ये भी गलत था। वेल, आप लोगों को क्या लगता है? उसको उसके किए की सजा तो मिल ही गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।